First hit just after 4 a.m. while people were still asleep. The Lucky managed to escape, and then 9 hours later, 6 फरवरी 2023 का दिन तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए बेहद डरावना दिन था, जब दो बड़े अर्थक्वेक्स यानी भूकंप और उसके बाद आए 1000 से ज्यादा आफ्टरशॉक्स यानी झटकों से इतनी तबाही हुई जिसका अंदाजा ठीक ठाक अब तक नहीं लगाया जा सका है। इस बेहद खास वीडियो में हम दो अहम सवालों पर विमर्श करेंगे। पहला सवाल कि अर्थक्वेक यानी भूकंप क्यों आता है, क्या ऐसी हलचल होती है जमीन के नीचे जिससे हम जमीन के ऊपर झटके महसूस करते हैं। हम जानेंगे कि अर्थक्वेक के पीछे की साइंस क्या है। दूसरा अहम सवाल हम ये डिस्कस करेंगे कि तुर्की अर्थक्वेक के लिहाज से इतना वल्नरेबल यानी संवेदनशील क्यों है। ज्ञान विमर्श में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे अर्थक्वेक के पीछे की साइंस। अर्थक्वेक यानी भूकंप क्यों आता है, ये जानने से पहले हमें जानना होगा अपनी मदर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के, हमारे जमीन के अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है। आपने प्याज तो देखी होगी। आपने प्याज जब छीली होगी या काटी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें कई सारी परतें हैं, कई सारी लेयर्स हैं। ठीक उसी तरह हमारे अर्थ में भी कई सारी लेयर्स हैं। अर्थ एक सॉलिड बॉल नहीं है। अर्थ में 4 मेन हिस्से हैं जिसे हम इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अर्थ के सेंटर में यानी बीचों बीच में इनर कोर है, उसके ऊपर आउटर कोर, उसके ऊपर मेंटल और सबसे ऊपर यानी जमीन का वो हिस्सा जहां हम रहते हैं, जहां ये दुनिया आबाद है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। अगर हम जमीन का ऊपरी हिस्सा यानी क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी हिस्से को मिला दें तो 80 से 100 किलोमीटर की एक मोटी परत बनती है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अर्थ का ये ऊपरी हिस्सा यानी लिथोस्फीयर एक स्मूथ परत नहीं है, ये कई हिस्सों में बटी हुई है, ये कई हिस्सों में टूटी हुई है और इन टूटे हुए हिस्से को हम प्लेट्स कहते हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। लिथोस्फीयर यानी अर्थ का ऊपरी हिस्सा ऐसे ही 7 बड़ी प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ये सारी प्लेटें जिगसॉ पजल की तरह एक दूसरे से फिट रहती हैं, एक दूसरे में फिट रहती हैं, लेकिन ये एक जगह पर अटकी नहीं होती, ये मूव करती रहती हैं। सारी प्लेटों में मूवमेंट होता रहता है, ये मेंटल पर तैरती रहती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिससे ये सारी प्लेटें लगातार मूव कर रही हैं। दरअसल इसकी असल वजह है अर्थ का कोर, जहां से बेहद गर्म पिघली हुई चट्टानें यानी लावा ऊपर उठता है और मेंटल से टकराकर ठंडा होते हुए नीचे की तरफ जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। यानी अगर हम मान लें कि ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, ये अर्थ का कोर है, गर्म लावा जो कम डेंस होने की वजह से ऊपर की तरफ उठता है, हमारी प्लेट से टकराता है, ठंडा होते हुए फिर नीचे जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें, जैसे आपने घर में दूध बॉईल किया होगा। जब दूध ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है और जब वो ठंडा होता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। इसी तरह बेहद गर्म पिघली हुई चट्टानें जिन्हें हम लावा कहते हैं, वो जब बहुत ज्यादा गर्म होती हैं तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर लिथोस्फीयर से टकराकर ठंडी होकर फिर वो नीचे जाती हैं। ये सर्कुलर मोशन में ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी सर्कुलर मोशन को हम कन्वेक्शन मूवमेंट यानी कन्वेक्शन करंट कहते हैं और इसी वजह से प्लेट मूव करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। अर्थ पर आज जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं यानी जो
कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप जहां हैं या ओशियंस जहां हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से ही बने हैं। जब अर्थ बनी तब सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह इकट्ठा थे, एक में मिले हुए थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। पैंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ, यानी जमीन का सारा हिस्सा एक जगह था, ओशियंस सारा एक जगह था। धीरे धीरे प्लेटों की मूवमेंट की वजह से पैंजिया टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट में बट गया। और इसी तरह जैसे आज हमारा भारत है, भारत हमेशा यहाँ नहीं था, भारत भी पैंजिया का ही हिस्सा था। करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट ऊपर उठती हुई यूरेशियन प्लेट से टकराई और इसी टकराने की वजह से हिमालय पहाड़ का निर्माण हुआ। और इसका सबूत यह है कि आज भी इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ खिसकती जा रही है और हिमालय पहाड़ हर साल थोड़ा बहुत ऊंचा होता रहता है। ऐसा नहीं है कि प्लेटें सिर्फ एक दूसरे से टकराती ही हैं, प्लेटें एक दूसरे से अलग भी होती हैं, दूर भी जाती हैं। इसी तरह अफ्रीकन प्लेट से एक छोटी प्लेट सोमाली प्लेट अलग हो रही है और आज के लाखों करोड़ों साल बाद इस प्लेट के अलग होने की वजह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका का महाद्वीप दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब चलते हैं अपने सवाल पे कि अर्थक्वेक आने की क्या वजह है। तो हमने देखा कि कोर से बेहद गर्म पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा ऊपर उठता है, लिथोस्फीयर से टकराता है और वो फिर ठंडा होकर नीचे जाता है। ये कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेटें हमारी मूव करती रहती हैं। प्लेटें तैरती हुई कभी एक दूसरे से टकराती हैं या रगड़ खाती हुई एक दूसरे से पास हो जाती हैं या अलग हो जाती हैं। भारी प्लेट जो होती है वो ऊपर की तरफ भी उड़ती है, जो हल्की प्लेट होती है वो नीचे की तरफ भी चली जाती है। यह प्रोसेस बहुत स्लो स्पीड में धीरे धीरे चलता रहता है और प्लेट के मूवमेंट की अगर हम स्पीड देखें तो प्लेटें मूवमेंट करते हुए एक साल में करीब 1 से 15 सेंटीमीटर तक खिसक जाती हैं। प्लेट्स के वो किनारे जो एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, जैसे अगर हम इसे दो प्लेट मान लें तो ये किनारे हैं जो एक दूसरे से लगे हुए हैं, इन्हें हम फॉल्ट कहते हैं और ये इन्हीं पर प्लेटें फिट रहती हैं। लेकिन हमारी जो प्लेटें हैं उनके किनारे इतने स्मूथ नहीं है, वो टूटी हुई चट्टानें हैं जो फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे में अटकी हुई होती हैं। लेकिन प्लेट हमेशा मूव करता रहता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसी मूवमेंट की वजह से एनर्जी जो है वो प्लेट के किनारे पर यानी फॉल्ट पर इकट्ठा होती रहती है और फ्रिक्शन की वजह से प्लेट एक दूसरे से अटके हुए होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब फ्रिक्शन और ज्यादा रोकने की कैपेसिटी को खो देता है और एक सडन स्लिप होती है जिससे वहां इकट्ठा हुई एनर्जी जबरदस्त तरीके से निकलकर अर्थ के चारों तरफ फैल जाती है। जैसे हम अपनी दो हथेलियों को अगर रब करें तो फौरन गर्म हो जाती है यानी हीट निकलने लगती है। तो सोचिए कि उन करोड़ों टन चट्टानों के रगड़ खाने से कितनी हीट जनरेट होती होगी। तो जब फ्रिक्शन अपनी रोकने की कैपेसिटी को खो देता है तो दोनों चट्टानें आपस में टूट जाती हैं, दो चट्टानें टूट जाती हैं और सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है और वही एनर्जी साइज्मिक वेव्स के यानी भूकंपीय तरंगों की शक्ल में पूरे अर्थ की तरफ फैल जाती हैं। जिस जगह से यानी फॉल्ट के जिस हिस्से से भूकंपीय तरंगे साइज्मिक वेव्स निकलती हैं, एनर्जी निकलती हैं, उन्हें हम हाइपोसेंटर यानी फोकस कहते हैं। और हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर का पॉइंट जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। और एपिसेंटर ही ऐसी जगह होती है जहां पर भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए जाते हैं और अगर भूकंप के झटके तेज हों तो सबसे ज्यादा तबाही भी एपिसेंटर के ही आसपास होती है। अगर हम शॉर्ट में अर्थक्वेक आने की वजह समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ का ऊपरी हिस्सा कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। ये प्लेटें मैंटल पर यानी जो पिघली हुई चट्टानें हैं उस पर तैर रही हैं। ये प्लेटें जिक्सॉ
पजल की तरह एक दूसरे में अटकी हुई होती हैं, लेकिन ये स्थिर नहीं रहती हैं। ये लगातार धीमी स्पीड में मूव करती रहती हैं। मूव करते करते ये कभी एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे को रगड़ते हुए गुजर जाती हैं, या एक दूसरे से नीचे या ऊपर जाती हैं। तो ये फ्रिक्शन की वजह से इनके फॉल्ट जो हैं वो एक दूसरे पे फिट रहते हैं या अटकी रहती हैं। एनर्जी रगड़ खाने की वजह से उनके फॉल्ट पर, उनके किनारों पर इकट्ठा होती रहती है, और एक ऐसा टाइम आता है जब फ्रिक्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और जो चट्टान होती है, रॉक्स होती है, वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। एक सडन स्लिप होता है जिससे ढेर सारी एनर्जी एक बार में निकलकर साइज्मिक वेव्स की शक्ल में अर्थ के चारों तरफ फैल जाती हैं, और जब जमीन के जिस हिस्से में वो पहुंचती हैं वहां वाइब्रेशन यानी कंपन पैदा होता है, जिससे हमें झटके महसूस होते हैं, और इन्हीं झटकों को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे अहम सवाल पर कि तुर्की अर्थक्वेक के लिहाज से इतना वल्नरेबल यानी इतना संवेदनशील देश क्यों है। असल में तुर्की एक सक्रिय भूकंपीय जोन में बसा देश है। तुर्की जो है वो 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा देश है। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर बसा हुआ है। ये एक माइक्रो प्लेट है। एनाटोलियन प्लेट को हम एशिया माइनर भी कहते हैं। तुर्की की नीचे की प्लेट यानी एनाटोलियन प्लेट यूरेशियन, अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट के बीच में स्थित है, यानी एक सैंडविच की तरह। तो इन तीनों प्लेटों में अगर कभी भी एक छोटी सी भी हलचल होती है तो तुर्की भूकंप के झटके महसूस करता है। एनाटोलियन प्लेट के ईस्ट यानी पूर्व में अरेबियन प्लेट है। साउथ और साउथ वेस्ट में अफ्रीकन प्लेट है, और नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है। तुर्की की प्लेट तीनों तरफ से 3 बड़ी प्लेटों से घिरी हुई है, और इन तीनों प्लेटों में एक जरा सी हलचल भी तुर्की के लिए खतरा साबित होती है। जब तुर्की की प्लेट को ये तीनों बड़ी प्लेटें दबाती हैं या धक्का देती हैं तो तुर्की में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए जाते हैं, और यही वो वजह थी जिससे 6 फरवरी 2023 को तुर्की में 2 बड़े अर्थक्वेक्स से इतनी ज्यादा तबाही हुई। इस चैनल पर हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते रहेंगे। ज्ञान विमर्श से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।